8 फरवरी को हुए आम इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन में 8 फरवरी की रात को क्या कुछ हुआ और इलेक्शन कमीशन बर वक्त नताइज क्यों न दे पाया, आपको बताते हैं। आम इंतखाबात पे इलेक्शन कमीशन की जानिब से अरबों रुपए लगाए गए, लाखों की लागत से इलेक्शन सिटी भी बनाया गया और करोड़ों की लागत से ईएमएस सिस्टम बनाया गया कि बर वक्त नताइज कौम को दिए जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन इसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आया। ये हम नहीं कह रहे, तमाम वो आज़ाद उम्मीदवार कह रहे हैं जिनके नताइज तब्दील हुए, जिनका कहना है कि जीती सीटें हार गए हम, किस्मत हमारी ऐसी तो नहीं थी। अब इलेक्शन कमीशन के ये सिस्टम बर वक्त नताइज क्यों न दे पाए, आरओ फॉर्म 47 को बर वक्त इलेक्शन कमीशन के ईएमएस सिस्टम के थ्रू क्यों न दे पाया, ये सभी सोच रहे हैं और सभी सवाल कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के बर वक्त नताइज के सारे दावे हवा हो गए। इंतज़ामिया से लिए गए आरोज किसके इशारों पर फॉर्म 47 दबाकर बैठे रहे, शायद हम सब जानते हुए भी कुछ नहीं जानते। 9 घंटे 45 मिनट के बाद बामुश्किल इलेक्शन कमीशन बाज़ाब्ता तौर पर 2 ही हलकों का रिजल्ट देने में कामयाब हो पाया और दुनियादारी निभाने को मुल्क भर के 800 से ज़ायद आरोज को वार्निंग भी दे डाली कि अगले आधे घंटे में सब आरोज नताइज दें वरना कार्रवाई होगी। और फिर कार्रवाई तो बढ़ गई। कैसी कार्रवाई, कहाँ की कार्रवाई? नताइज आरोज ने तभी दिए जब फॉर्म 47 मतलूबा ख्वाहिशात पर तैयार हो गया और जीते हुए हार गए और हारे हुए जीत गए। यूं पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार, उनके लाखों वोटर्स रात के अंधेरे में बेदर्दी से उनका हक़ राय दही दफन कर दिया गया। अब इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर वक्तन फ़वक्तन ये भी कहते नज़र आए कि साफ शफाफ इलेक्शन करवाए जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रात गए हंगामी दौरे भी जारी रहे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बगैर स्क्वाड के कहाँ आते जाते रहे ये कोई नहीं जानता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर 11 बजे रवाना हुए और वापसी चीफ साहब की 2 बजे हुई, वो भी अकबी गेट से। चीफ इलेक्शन कमिश्नर वक्तन फ़वक्तन इस बात को दोहराते रहे कि नताइज बर वक्त होंगे और साफ शफाफ इलेक्शन होंगे। साफ शफाफ इलेक्शन के लिए तभी तो इंटरनेट सर्विस भी बंद कर दी गई और मोबाइल सर्विस भी मुअत्तल थी, जिसके बायस प्रिजाइडिंग अफसरान को बहुत ज़्यादा शिकायत का सामना रहा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हंगामी दौरे की वापसी के बाद, उनकी मुशावरत के बाद 2:45 पर बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से पहला रिज़ल्ट जो था वो अनाउंस कर दिया गया और पहला रिज़ल्ट आने के बाद बाकी रिज़ल्ट का इंतज़ार होने लगा और धीरे 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 नताइज जो थे वो आवाम तक पहुंचते रहे। आवाम हैरान परेशान रह गई कि मीडिया पर कुछ देखा और फॉर्म 47 कुछ निकला। जहाँ तक उसकी ट्रांसमिट करने की बात है, वो एक एडिशनल फैसिलिटेशन थी कि अगर वो पोलिंग स्टेशन से ही ट्रांसमिट हो जाए तो वो रिज़ल्ट कंपैरेटिवली जल्दी पहुँच जाएगा आरों के पास, गो के फिर भी फॉर्म 45 पर पहुँचना ज़रूरी है। लेकिन अगर वो रास्ते में ट्रांसमिट होता है या वहाँ पहुँच के ट्रांसमिट होता है तो थोड़ा सा टाइम उस पर ज़्यादा लगेगा। सर, आज कोई संजीदा रिगिंग की कंप्लेंट आई है? जो अभी नतायज आएंगे उनको ब्रॉडली एक्सेप्ट किया जाएगा?
مجھے تو یقین ہے. اور نتائج سر آپ کل یہ سمجھنے کی بات کر رہے ہیں, ہم تو سمجھتے ہیں کہ 100% فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا ہے, کسی ووٹر کو روکا نہیں گیا ہے. 18,888 ہیں. جیتنے والے امیدوار کی پارٹی کا نام, یہ آزاد امیدوار ہے. اس طرح سمیع اللہ خان حلقہ PK 76 پشاور 5 سے کامیاب قرار دیے گئے ہیں.